आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। किसी के हक में किसी के खिलाफ लिख दूंगा, मैं आईना हूं जो देखूंगा साफ लिख दूंगा। बिजनौर के नूरपुर में अवैध खनन का कारोबार रात दिन धड़ल्ले से बिना किसी के डर के किया जा रहा है। नूरपुर के मोहल्ला हजरत नगर में जेसीबी मशीन और डंपरों के जरिए खनन माफिया ये खेल रहे हैं। उपजाऊ जमीन का सीना छलनी किया जा रहा है और शहर में काटी जा रही कई वैध और अवैध कॉलोनियों में इस खनन को महंगे दामों में बेचकर लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सभी ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। ये खनन ज्यादातर रात के अंधेरे में किया जा रहा है। हालात यहां तक हो चले हैं कि अगर एक गरीब बुग्गी चालक अपने घर पर किसी काम से मिट्टी लेकर जा रहा है तो उससे पुलिसकर्मी कागज मांग लेते हैं और उसे दुनिया भर का कानून समझाया जाने लगता है। लेकिन खनन में इस्तेमाल की जा रही बड़ी बड़ी मशीनों, डंपरों और खनन माफियाओं के पास कौन से बड़े अधिकार होते हैं जो इनसे कोई कुछ नहीं पूछता। कल जिले भर से किसान कलेक्ट्रेट में जमा हुए और कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी गईं। किसानों का कहना है कि पिछले काफी वक्त से किसान दिल्ली के चारों ओर बैठा हुआ है। दिल्ली पुलिस किसानों को अंदर घुसने नहीं दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम कार्यालय को सौंपकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बाध्यकारी कानून बनाने, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और गन्ने का बकाया भुगतान ब्याज के साथ करवाए जाने की मांग की है। तहसील नजीबाबाद में भारतीय किसान यूनियन की जितनी भी जनशक्ति यूनियन पार्टी है, उन्होंने आज तीनों बिलों के विरोध में ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि हमारी डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति तक ये हमारे ज्ञापन पहुंचाएंगे। नजीबाबाद के गांव पदारतपुर के तालाब की सफाई के दौरान बारहसिंगे के सींग मिलने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। गांव पंचायत खलीलपुर के गांव पदारतपुर में मजदूर तालाब की साफ सफाई कर रहे थे, तभी अचानक मजदूरों को एक बोरा दिखाई दिया। उसे खोलकर देखा गया तो उसके अंदर बारहसिंगा के कई सींग देखे गए। इसकी खबर तुरंत वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 5 जोड़ी बारहसिंगे के सींग अपने कब्जे में ले लिए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिकारियों ने इनका शिकार किया होगा और सींग बोरे में भरकर यहां डाल दिए। धामपुर में एक बच्चे को बेचने का मामला सामने आया था, जिसमें अब एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपने बच्चे को बेच दिया था। खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच पड़ताल में सामने आया कि युवक को कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनकी ठीक से परवरिश भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो इनमें से एक बच्चे को किसी बेऔलाद को दे दे तो कम से कम उसकी अच्छे से परवरिश तो हो जाएगी। इसी के चलते उसने एक जरूरतमंद फैमिली को अपना बच्चा दे दिया था। लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी कि उसने अपना बच्चा बेच दिया है। उधर एसपी का भी कहना है कि जांच में बच्चे को बेचे जाने का आरोप गलत पाया गया है। दंपत्ति ने बच्चे को गोद लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। धामपुर कस्बे के चंपा देवी मोहल्ले के मनोज सैनी को 3 बच्चे हैं। बच्चों की मां नहीं है। छोटा बच्चा जो 2.5 साल का है, उन्होंने अपने दोस्त विजय पाल को, जो नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने गोद में दिया था। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। लोगों के ताना के डर से, सामाजिक प्रताड़ना देख करके उन्होंने बच्चे को वापस बुला लिया है। गोदनामे की जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक बच्चा उनके पास ही है। बच्चा खुश है। बच्चा बेचने की बात बेबुनियाद और गलत है। जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, दोनों की सहमति के बिना कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करेंगे दोनों लोग। अफजलगढ़ में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अफजलगढ़ के गांव आलमपुर गांवड़ी का रहने वाला अमरजीत वेल्डिंग का काम कर रहा था कि अचानक उसे करंट ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमर सिंह की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आने वाली बरसात के लिए पानी की सही निकासी करवाने के मकसद से सोहारा के इस्लाम नगर में बढ़ने वाले पानी की समस्या के समाधान के लिए पालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी के दिशा निर्देश में जेसीबी की सहायता से स्टेशन मार्ग पर स्थित तमाम दुकानों और मकानों के सामने अतिक्रमण और नालों पर पड़े पट्टों को हटवाया गया। अधिशासी अधिकारी का कहना था कि नालों पर बड़े बड़े पट डालकर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर दुकानदारों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन के चलते कारोबार वैसे ही ठप है और अब रही सही कसर ये तोड़फोड़ निकाल देगी। कारोबार तो लगभग चौपट ही हो जाएंगे।
कल बिजनौर के सरकारी अस्पताल में से मेडिकल पर काम करने वाले एक युवक की बाइक चोरी हो गई। युवक का कहना है कि उसने अपनी बाइक जन औषधि केंद्र के सामने ही खड़ी कर दी और अंदर जाकर काम में व्यस्त हो गया। इसी बीच किसी चोर ने उसकी बाइक को चोरी कर लिया। जब उसे बाइक चोरी का पता चला तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। जिला अस्पताल में बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसके चलते उसे पूरा यकीन था कि बाइक चोर उसमें रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस वक्त ताश के पत्तों की तरह ढह गईं जब उसे पता चला कि अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे सिर्फ शोपीस हैं, जो अधिकारियों को दिखाने के लिए लगे हुए हैं। दरअसल उनका कोई वजूद ही नहीं है। युवक का कहना था कि उनमें से एक कैमरा भी नहीं चल रहा था। सभी कैमरे पूरी तरह से बंद थे, जिसके चलते चोर उसमें कैद नहीं हो पाया और उसे अपनी बाइक गंवानी पड़ गई। बताइए अपना। मेरा नाम नितिन कुमार। नितिन कुमार, कहाँ पे जॉब करते हैं आप? मैं सर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जॉब करता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर। जी सर। क्या हुआ आपके साथ? सर कल मेरी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल जन औषधि केंद्र नेट वार्ड के सामने से चोरी हो गई। ये जिला अस्पताल से? जी सर, जिला अस्पताल। अच्छा, कितने बजे? 1 से 2 बजे के बीच में। दोपहर में? जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे लॉक नहीं था उसमें? लॉक लगा हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें देखा आपने? सीसीटीवी कैमरे से चल नहीं रहे। मतलब सरकारी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चल ही नहीं रहे नहीं हैं? सर। कब से? ये जी? ये तो कंफर्म नहीं है मुझे। अच्छा, मतलब आप जब वहाँ पे रिकॉर्डिंग रूम में गए तो उन्होंने कह दिया कि सीसीटीवी कैमरे चल नहीं रहे हैं? जी सर। जी कितने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे लगभग? सर 3 तो यही प्रिंटर पे लगे हुए हैं। अच्छा, जी सर। तो FIR कराई पुलिस में आपने? तहरीर दिया? तहरीर दी है पुलिस ने। अच्छा, ठीक। बिजनौर के जजी चौक पर स्थित एक हॉस्पिटल पर गांव तकीपुरा नेटौर की रहने वाली एक लड़की ने उनसे इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठने का आरोप लगाया है। लड़की ने बताया कि उन्होंने सचिन कुमार को इस अस्पताल में भर्ती करवाया था। रात में जब वो सचिन को लेकर यहां आए तो यहां पर स्टाफ मौजूद नहीं था। उनसे मरीज को इमरजेंसी में भर्ती करवाने के लिए नाम पर ज्यादा पैसे लिए गए और उनके मरीज की सही से देखभाल भी नहीं हो पाई, जिसके चलते उन्होंने वहां पर हंगामा भी किया। सर मैं वंदना, हम यहाँ रात 12:30 बजे एक पेशेंट लेकर आए थे जिनका नाम था। कहाँ से आए आप? सर मैं बता रही हूँ जी। सर, हम जिनको यहाँ लेकर आए थे उनका नाम था चौधरी सचिन कुमार। रहने वाले हैं वो तकीपुरे के ब्लॉक नेटौर से। तो सर जब यहाँ हम 12:30 बजे लेकर आए उनको, तो लेकर आने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहली बात देखी बुद्धा हॉस्पिटल में कि जो यहाँ पे स्टाफ था वो नहीं था। यहाँ बोर्ड बॉय की जगह 2 नर्स साइंस स्टैचर को लेने के लिए, जबकि जेंट्स मरीज था उसमें भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। खुद जो हमारे साथ हम थे हमने उनको अपने आप स्टैचर पर लेटाया और अंदर लेके गए। अंदर लेके जाने के बाद फिर हम जब अंदर गए तो उस टाइम पे जो कार्यवाही यहाँ का डॉक्टर देख रहे थे वो थे डॉक्टर मंजीत। उनके देख रेख में उन्होंने जो उनकी यहाँ घुटने पे चोट लगी हुई थी तो उस खुले हुए का उन्होंने एक्सरे लिया और एक्सरे लेने के बाद उन्होंने कहा कि इनका जो पाली है घुटने की वो थोड़ी सी घूम गई है। फ्रैक्चर उन्होंने नहीं बताया, जबकि उसमें फ्रैक्चर था वो उन्होंने आज बताया, शाम नहीं बताया। उसके बाद कुछ देर टाइम बाद में हमारे मरीज ने कहा कि मुझे यहाँ जांघ में दर्द है थोड़ा सा। तो सर मैंने कहा कि अगर इनको ऐसा लग रहा है तो आप इनका एक्सरे, उन्होंने खुद डॉक्टर ने कहा कि इनकी फीमर में फ्रैक्चर हो सकता है। मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इनका जो एक्सरे है वो ले लीजिए। उन्होंने कहा कि हम सुबह जब ऑपरेशन करेंगे तब ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे ही कर लेना। फिर उसके बाद मैं जब सुबह दोबारा आई तो आने के बाद लगभग 6:45 बजे का टाइम था। मैंने उनसे फिर कहा कि आप इन्होंने कहा कि मेरी यहाँ जांघ में दर्द है। तो उन्होंने फिर से कहा कि इनकी जो फीमर है उसमें फ्रैक्चर है। मैंने उनसे फिर कहा कि इसका आप एक्सरे ले लीजिए। उन्होंने फिर भी एक्सरे नहीं लिया। जब उन्होंने एक्सरे नहीं लिया कोई बात नहीं, मैं फिर अपने वापस चली गई। उस टाइम पे मेरे मामा जी यहाँ थे, वो 1 बजे यहाँ से चले गए। उसके बाद मेरी मौसी यहाँ आ गई, जो उनकी वाइफ है सचिन कुमार की। यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर कहा कि यहाँ उनके पेशेंट के साथ वाला कोई नहीं था, नहीं तो हम 7 बजे एक्सरे ज़रूर लेते। उन्होंने वो एक्सरे भी नहीं लिया। तो सर जब उन्होंने वो एक्सरे नहीं लिया कोई बात नहीं। उसके बाद जब हमारे पेशेंट ने कहा कि मुझे यहाँ कोई देख लिया, जबकि उनको ICU में एडमिट कर रखा था और उस ICU के बेड पर कोई मॉनिटर नहीं था। और जब हमको बिल मिला तो उस ICU के बेड के साथ मॉनिटर का बिल भी जोड़ा गया, जबकि इन्होंने दिखाने के लिए सिर्फ 2 पहर उस बेड पे लिटाया था। उस पर बताया था कि यहाँ जो है क्या था कि इसका मॉनिटर का चार्ज भी लगा हुआ है सिर्फ इतना दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर मंजीत बता रहे हैं, पहली बात तो मुझे पता नहीं वो डॉक्टर हैं या नहीं है, या कौन से किस तरह के डॉक्टर हैं, मतलब वो हड्डी वाले हैं कि नहीं है मैं नहीं कह सकती। उसके बाद से कल रात से लेकर अब तक मुझे कोई भी ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर नहीं मिला। एक बार बता रहे हैं कि विजिट के लिए कोई आया था, वो मेरे मामा जी के सामने आया था, मुझे नहीं पता कौन था। चलो मैं उसके लिए कोई क्लेम नहीं कर रही कि कोई आया था या नहीं आया था,
उसमें भी इन्होंने जब इमरजेंसी फीस आप ले चुके हैं, विजिट की फीस नर्सों की अलग से लगा रखी है, डॉक्टर की अलग से लगा रखी है। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि फीवर की, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे कहा कि हमें यहाँ सही नहीं लग रहा, आप एक काम करिए, हमारा जो हम डिस्चार्ज कर दीजिए। इन्होंने डिस्चार्ज करने में 3 से हमें 8 बजा दिए। समझ रहे हैं आप? ये कह के कि यहीं करा लो, यहीं करा लो, यहीं करा लो। हम मना करते रहे कि हमें यहाँ नहीं कराना, आप हमें डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज करने पर इन्होंने हम पे जो था सिर्फ टाँके भरने का 50 स्टेटस बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। पट्टियाँ की थी बस। उसका बिल है 21,000 रुपये एक है, प्लस 4,000 रुपये अलग है और 6,000 रुपये मेडिकल का अलग है। टोटल मिला के 31,000 रुपये। कोई ऑपरेशन नहीं था उसमें, सिर्फ ये बिल उनका था। उसके बाद भी मेरी डॉक्टर संदीप से बात हुई, जब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप ऑपरेशन करते हो तो आपके पास क्या खर्च होगा, उन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपये खर्च में ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि जो पेशेंट है वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। हो सकता है कि हम जो ये 40,000 रुपये ले रहे हैं, अगर हम डॉक्टर से बताएं कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो 40 रिपोर्ट दिखाई आपको? हाँ दिखाई है, वो पॉजिटिव है, लेकिन हेपेटाइटिस बी तो लाइलाज है, और अगर उसकी दवाई भी है तो उसको ऑपरेशन से क्या लेना देना है, वो तो बाद में होती ना। बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हो सकता है ऑपरेशन का जो खर्च है वो डबल हो जाए। भाग के खड़े हुए इंसान ने ऐसा कहा, हो सकता है वो 80 हो जाए 40 का। मैंने कहा अच्छा तो फिर ठीक है, मैंने एक काम करो आप डिस्चार्ज ही कर दो, हमसे ओवर है ये चीज़। उसके बाद मेरी डॉक्टर से बात हुई, जब उन्होंने मुझे खर्च बताया, खर्च बताने के बाद डॉक्टर साहब ने कितना खर्च बताया आपको सारा टोटल जोड़ के? अभी आपका मरीज डिस्चार्ज हो गया, कितना खर्च बताया आपको टोटल जोड़ के? सर इस टाइम पे जो है मेडिकल प्लस इनका फीस वगैरह सब कुछ और जो भी इन्होंने किया वो सब मिला के 31,000 रुपये है, जिसका मेरे पास सारा प्रूफ है। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए था? सर मेरे हिसाब से आप, मैं कोई डॉक्टर नहीं कि मैं बता दूं मेरे हिसाब से आपको कितना होना लगता चाहिए। मतलब क्या लगता सर है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर कोई इंसान पट्टी कर रहा है, स्टेटस कर रहा है, क्या उसका बिल इतना होना चाहिए? बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा में कई दिनों से टंकियों में आ रहा गंदा पानी मोहल्ले वासियों की परेशानी का सबब बना हुआ है। उनका आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार नगर पालिका में भी कर दी है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। दरअसल ये गंदा पानी रहीमिया स्कूल के पीछे काजीपाड़ा में आ रहा है। जब भी नल खोला जाता है उसमें से गंदा पानी आना शुरू हो जाता है। लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में एक तो वैसे ही पेट दर्द और उल्टी दस्तों की बीमारियां चलती हैं, ऊपर से नलों में आ रहा गंदा पानी उसमें इजाफा कर रहा है। उन्होंने तुरंत इस समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है।